ओके, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 1 हमारा सेट चल रहा था, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.5 तक हमने कवर करी थी एंड इस वीडियो में मिसलिनियस के एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल 23, 24 और 25 कवर करेंगे, ठीक है। एक सवाल आपके मन में हमेशा रहता है कि क्या हमें मिसलिनियस के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज मिसलिनियस की करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं एक ही जवाब में इसको ख़त्म करता हूँ कि आपको, ठीक है, अगर आप मिसलिनियस के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। ऑल्सो यहाँ से एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से एग्जाम में, तो आपको ये छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है तो इसको कवर करना चाहिए, ठीक है। तो हम कवर करेंगे। तो मिसलिनियस का एग्जाम्पल 23 हमारा क्या कह रहा है, सो दैट दी सेट ऑफ ऑल लेटर नीडेड टू स्पेल, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, शो करना है, प्रूव करना है कि सेट ऑफ ऑल लेटर जो आपका स्पेलिंग है ये कैटरैक्ट, ठीक है, एंड दिस सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल, ये जो है ट्रैक्ट, ठीक है, आर इक्वल। मतलब कि सेट ऑफ लेटर इसके जितने भी लेटर बनेंगे सेट में और इसके जितने भी लेटर बनेंगे सेट में, ये आपका इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, तो करते हैं इसको। देखो, तो सॉल्यूशन में अगर मैं देखो, ये हमारा कैटरैक्ट का अगर मैं सेट बनाऊँ, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, इसको मैं अगर ए नाम दे दूँ, ठीक है, ए नाम दे दूँ, इसको मैं बी नाम दे दूँ, तो ए सेट मेरा क्या बनेगा कैटरैक्ट का। देखो, सी लिख दूंगा, ठीक है, सारे एलिमेंट लिखने हैं, बस रिपीट मत करना, आपको पता है ये चीज़। तो सी लिख दिया मैंने, उसके बाद फिर ए लिख दिया, उसके बाद फिर टी भी लिख दिया, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा ए है तो ए नहीं लिखना, ए हमने लिख रखा है, ठीक है। आर लिख देंगे, आर नहीं आया तो आर लिख दिया, फिर ए है तो ए लिख दिया, तो ए नहीं लिखेंगे। सी लिख रखा है तो सी भी नहीं लिखेंगे, टी लिख रखा है तो टी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा सेट क्या बना, CATR, ठीक है, ए सेट ये बन गया। अगर मुझे बी ट्रैक्ट का मुझे बनाना है, ठीक है, तो देखो इसका भी हमें क्या करना है, सारे लेटर लिख देने हैं, बट कोई सा रिपीट मत करना। तो टी लिखूंगा पहले मैं, ठीक है, उसके बाद आर भी लिखूंगा एंड फिर ए लिखूंगा, उसके बाद सी लिखूंगा, उसके बाद टी दोबारा नहीं लिखूंगा। तो ये मेरा एक सेट बन गया बी, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि आपका ये वाला, ठीक है, कैटरैक्ट का जो सेट के जितने भी एलिमेंट बने और आपका ट्रैक का जितना भी एलिमेंट बना सेट का, ठीक है, वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार देखो क्या मेरा ए इक्वल बी है कि नहीं, ए इक्वल बी है कि नहीं। देखो, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, तो आपका इक्वल हो गया ये, ठीक है। एंड जितने एलिमेंट इसमें इतने सेम के सेम इतने एलिमेंट इसमें भी है, तो आपका इक्वल है, ठीक है। इक्वल ऑफ अ सेट क्या बोलता है आपका, कि जितने एलिमेंट पहली बात तो इसमें है ए सेट में, सेम उतने के उतने एलिमेंट बी सेट में होने चाहिए, ठीक है। नंबर दूसरा आपका बोलता है कि जोन जोन से एलिमेंट इसमें है, ठीक है, वो सेम टू सेम इसमें भी होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका इक्वल होगा, ठीक है। तो आपका इक्वल हो गया, हैंस आपका प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हैंस आपका ए इक्वल हो गया बी के, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 23। अब चलते हैं एग्जाम्पल 24 पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 24 आपका क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल दी सबसेट ऑफ सेट, ये आपका सेट दे दिया, ठीक है। इसका आपको क्या सबसेट लिखने जितने भी बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसेट मैंने आपको बता रखा हूँ कैसे होता है। आपका जो सेट है उसके सारे एलिमेंट पहली बात तो सबसेट होते हैं। देखो, अगर मुझे इसका सबसेट बनाना है, ठीक है, तो पहले क्या करो आप, पहले आप ये देखो -1 सबके अलग अलग एक जितने भी एलिमेंट है उसका अलग अलग पहले एक सेट बना दो, ठीक है। -1 बन गया, ठीक है, एंड फिर तुम्हारा 0 बन जाएगा, उसके बाद तुम्हारा 1 का ही बन जाएगा सेट, ठीक है। उसके बाद क्या करो, 2 को उठाओ, इन दोनों को पहले इनका एक सेट बनाओ, ठीक है, सबसेट के लिए। फिर इन दोनों को उठाओ, इन दोनों का बनाओ, ठीक है, एंड फिर उसके बाद देखो इन दोनों को भी उठा लो, इन दोनों का एक सेट बना लो, ठीक है, -1 एंड 1। एंड एक आपका होता है जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, वो खुद का भी एक सबसेट होता है, ठीक है। तो -1, 0 और 1, ये भी आपका एक सबसेट हो गया, ठीक है। एंड देखो ये मैंने कितने सबसेट बना दिए, 3, 3, 6 और एक 7 बने हैं, ठीक है। तो एक आपका सबसेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते, ठीक है, जिसे हम 5 भी लिखते हैं, ठीक है, ये भी आपका एक सबसेट होता है। ये आपका जितने भी मतलब जितना भी आप सेट बना दो, 5 तो आपका सबका सबसेट होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। टोटल कितने सबसेट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये एक ही है, ठीक है। या आप खाली सेट लिखो या आप सब ये 5 लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो 8 सबसेट बने। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसी सेट का अगर हमें सबसेट बनाए तो कितने बनेंगे, ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला बताया था आपको, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला बता रखा हूँ। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है आपका, 2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर n क्या है, n आपका नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी सेट में एलिमेंट है वो आपका
एन की जगह रखोगे, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 3 रखोगे, क्योंकि 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। ओ सॉरी, एन की जगह यहाँ पे 3 रखोगे, ठीक है। तो 3 रखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आपका क्या होता है, 2 की पावर 3 आपका 2 × 2 × 2, ठीक है। 3 बार लिख दिया। एंड ये आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 आपके सबसेट बने। कैसे पता चला, नंबर ऑफ सबसेट हमने निकाला 8, तो 8 आपके बन रखे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 24। अब चलते हैं एग्जाम्पल 25 पे। तो एग्जाम्पल 25 आपका क्या कह रहा है, सो दैट ए यूनियन बी इक्वल होना चाहिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आपको क्या इंप्लाई करके चलना है, ए इक्वल में बी लेके चलना है, ठीक है। और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका सवाल, मतलब इस तरह का क्वेश्चन। एंड इस तरह का क्वेश्चन पता है 1 1 2 2 नंबर में आ जाते हैं आपके पेपर में। तो कैसे करेंगे, देखो समझो इसको। सिंपल है, आपको ए इक्वल बी दे रखा है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एज्यूम करके चलना है क्या, सेट मतलब अपनी मर्जी से लेके चलना है सेट, ठीक है। कुछ भी ले लो, ए सेट 1 2 3 4 मैंने ले लिया, ठीक है। और बी सेट भी क्योंकि इक्वल है, तो बी सेट भी आपको क्या सेम ही लेना है, ठीक है। तो मैं 1 2 3 4 इसमें भी ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा दे रखा है क्या, इम्प्लाई करके क्या चलना है, ए इक्वल बी, ठीक है। तो ए इक्वल बी है मेरा, ठीक है। एंड मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी इक्वल में ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए। तो पहले ए यूनियन बी निकालो इसका। तो ए यूनियन बी आपका क्या होगा, सारे एलिमेंट लिख दो, ठीक है। बस आपको कोई सा लेटर रिपीट मत करना, दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4, ठीक है। एंड इसका ही 1 2 3 4 है, तो दोबारा नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 4 ए यूनियन बी हो गया। ऐसी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मुझे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। दोनों में आपका कौन सा कॉमन दिख रहा है, एक जैसा, वही आपका इंटरसेक्शन होता है। तो देखो, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो 1 2 3 4 आपका इंटरसेक्शन भी हो गया। तो यहाँ से देखो, ए यूनियन बी आपका इक्वल आ गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी के। तो यही आपको प्रूव करना था कि ए यूनियन बी आपका ए इंटरसेक्शन ई के बी के आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 25। एंड ये थे हमारे मिसलिनियस के एग्जाम्पल, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मिसलिनियस के एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे, ठीक है। उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी ही सीरीज़ में वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।